ओम। परम पिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगे। ओम। यदंगताशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम् अंगिरः तवेतत् सत्यम् अंगिरः। ओम। वेद परमपिता परमेश्वर की दिव्य वाणी है। वेद का पढ़ना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। आइए वेद वाणियों से परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। मंत्र ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 10वां सूक्त प्रथम मंत्र। ओम। मंत्र के ऋषि हैं मधुचंदा वैश्वामित्र, देवता इंद्र है, छंद है विराट अनुष्टुप और स्वर गांधार है। ओम। गायन्ति त्वा गायत्रिणः अर्चन्ति अर्कम अर्किणः ब्राह्मणः त्वा शतक्रतो इति शतक्रतो ब्राह्मणस्त्वा शतकृत उद्वंशमिव ये मिरे ब्राह्मणस्त्वा शतकृत उद्वंशमिव ये मिरे। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का शीर्षक दिया है कि अब दशम सूक्त का आरंभ किया जाता है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में इस बात का प्रकाश किया है कि कौन कौन पुरुष किस किस प्रकार से इंद्र संज्ञक परमेश्वर का पूजन करते हैं। पदार्थ अन्वय भाषा। हे शतक्रतो असंख्यात कर्म और उत्तम ज्ञान युक्त परमेश्वर ब्राह्मण जैसे वेदों को पढ़कर उत्तम उत्तम क्रिया करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ उपदेश गुण और अच्छी अच्छी शिक्षाओं से वंशम अपने वंश को उद्यमिरे प्रशस्त गुण युक्त करके उद्यमवान करते हैं। वैसे ही गायत्रिण जो गायत्र अर्थात प्रशंसा करने योग्य छंद राग आदि पढ़े हुए छंदों का और रागों का जिन्होंने स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, धार्मिक और ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, वे पुरुष त्वा आपकी पर किसकी परमपिता परमेश्वर की गायंती सामवेद के गानों से प्रशंसा करते हैं तथा अर्किणः अर्क अर्थात जो कि वेद के मंत्र पढ़ने के नित्य अभ्यासी हैं, वे अर्कम सब मनुष्यों को पूजने योग्य त्वा आपका अर्चंती नित्य पूजन करते हैं। भावार्थ भाषा। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सब मनुष्यों को परमेश्वर ही की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसी की ईश्वर की पूजा क्या है, उसकी आज्ञा के अनुकूल कार्य करना, यही ईश्वर की पूजा है। अर्थात उसकी आज्ञा के अनुकूल वेद विद्या को पढ़कर अच्छे अच्छे गुणों के साथ अपने और अन्यों के वंश को भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम औरों को तो भाषण दें और अपने आप उस मार्ग पर ना चलें, उसका अनुसरण ना करें। और जो परमेश्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करने वाला पुरुष है, अर्थात ईश्वर को छोड़ के अन्यों की पूजा करता है, वह कभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि न तो ईश्वर की ऐसी आज्ञा ही है। ईश्वर कभी नहीं कहते कि ईश्वर को छोड़ के अन्य की स्तुति की जाए, और न ईश्वर के समान कोई दूसरा पदार्थ है।
कि जिसका उसके स्थान में पूजन किया जाए। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर ही का गान और पूजन करें, उसके अन्यथा किसी का भी गान या स्तुति, पूजन, उपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा परमपिता परमेश्वर का संदेश है, आदेश है, उपदेश है। इसका हम अब पालन करें, अपने जीवन में उतारें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।